नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से बयानबाजी जारी है उससे लग रहा है कि पार्टी में टूट हो रही है। एक तरफ जहां जदयू है, हम हैं, वीआईपी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी एक अलग ही खेमे में खड़ी नजर आ रही है। आप पहले मंगल पांडे के पूरे बयान को सुनिए। लेकिन सीएम की राय अलग अलग है कई मसलों पर। देखिए, कई दल होते हैं ना, ये दलों का समूह है एनडीए, तो स्वाभाविक कुछ विचारों में भिन्नता हो सकती है। सर, आपके दूसरे लाइन जीतन राम मांझी भी जांच की मांग कर रहे हैं पेगासस में। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी इस पे, वो भी लगातार बोल रहे हैं इस तरीके से। इस विषय पे हमारे केंद्र के मंत्री जो अधिकृत भी हैं इस विषय पे बोलने के लिए, उन्होंने बहुत विस्तार से सारी बातें कही हैं। अब उसी बात को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ही देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी लगातार दिल्ली जाते हैं, ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं, पेगासस और इस विषय पे जातीय जनगणना पे बहुत बोलते हैं कि बीजेपी पैसे पीछे कैसे जा सकती है। विधानसभा में जो पारित हुआ था तो वो भी साथ थे, अब पीछे जाने का सवाल ही नहीं है। देखिए, यह केवल एक राज्य का विषय नहीं है, यह राष्ट्रीय विषय है। और राष्ट्रीय विषय पे जब कोई निर्णय होना है तो राष्ट्र के स्तर पे होना है, केंद्र सरकार के स्तर पे होना है, और दलगत आधार पे भी जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी पार्टी की जो केंद्रीय इकाई है, वह इन सारे विषयों पे स्पष्टता से अपनी बात करती रही है। स्वाभाविक रूप से जब दल अलग होते हैं तो विचारों में कुछ भिन्नता होती ही है, लेकिन कुल मिलके हम सब एनडीए हैं और इस देश और राज्य के विकास के लिए बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग जनता सहयोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इसमें भी जनता का हिमायती बनने की होड़ है क्या? बिल्कुल नहीं, आपके संज्ञान में होगा। ऐसे सैकड़ों बार आपने यहाँ इस कक्ष में कवर किया होगा, मुझे ही दर्जनों बार कवर किया होगा। और ये सहयोग कार्यक्रम बहुत पहले से पार्टी में चलती है, हमारे केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। और हम सब लोगों का मकसद अल्टीमेटली क्या है? जन कल्याण। जनता के बीच जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, जनता को यदि कोई कठिनाई है तो उसकी जानकारी प्राप्त करना, फिर उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करना। तो सरकार में रहने वाले जितने भी लोग जितने तरीके से जनता से जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे उतना ज़्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। सर, क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार कुछ यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार विरोधी दलों या विपक्षी दलों के बहुत चहेते बनते जा रहे हैं, तो पीएम मटेरियल तक बताया जा रहा है। ये सब आप लोग अपने तरीके से विश्लेषण करिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं विश्लेषण करके बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अपने ही से कहा है मुझे रुचि नहीं इन चीज़ों। तो जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने सारी बातें आपके सामने स्पष्ट कर दी, फिर इस पे प्रश्न पूछ रहे हैं। कहा कि जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा। ये दूसरा विषय पूछ रहे थे अभी। अच्छा। तो मैंने उस विषय पे कहा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, तो फिर उस पर अब किसी और के राय विचार की जरूरत है। 5 साल सरकार चलेगी, देखिए इसलिए हम लोग 5 साल ही नहीं चलेगी, 5 साल ही केवल नहीं चलेगी, उसके आगे भी ये सरकार चलेगी। आप निश्चित रहिए, जनता का समर्थन इस सरकार के साथ। आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार एनडीए की चलती रहेगी, इसलिए चलेगी कि ये जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार है और जनता का मिला समर्थन वाली सरकार है। विरोधाभास इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है? राय अलग अलग दिख रही है। बड़ी सहजता के साथ आपको मैंने कहा, जब भी दो दल 3 दल होते हैं तो कहीं ना कहीं विचार में थोड़ी भिन्नता होती है, लेकिन ओवरऑल टारगेट, मकसद और कार्य प्रणाली, कार्य योजना क्या है, आप देखिए सब हम लोग एक साथ मिलकर काम कर देश के। तो आपने सुना कि मंगल पांडे ने किस तरीके से पेगासस के मामले से लेकर जातिगत जनगणना और सम्राट चौधरी के बयान तक बातें कही हैं। उनका कहना है कि पेगासस की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से ये मामला तुल पकड़ रहा है उससे उन्होंने भी साफ तौर से कह दिया है कि पेगासस की जांच केंद्र सरकार को करनी चाहिए। साथ साथ जातिगत जनगणना की अगर बात करें तो जातिगत जनगणना पर भी उन्होंने अपना समर्थन जताया है। जिस चीज को केंद्र सरकार सिरे से खारिज करती नजर आ रही है, वहीं बिहार में अब
उनके ही पक्ष के नेता उस चीज की मांग कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसे लेकर के मंगल पांडे से एक और सवाल किया गया, क्या नीतीश कुमार फिर से यू टर्न लेंगे? क्योंकि जिस तरीके से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद अब वो विपक्ष का साथ दे रहे हैं, यानी केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अब विपक्षी दल के साथ खड़े होने का सोच रहे हैं। लगातार वो केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आते हैं। वो केंद्र सरकार के साथ जो मांग विपक्ष करती है वही मांग अब नीतीश कुमार करते नजर आ रहे हैं, जिससे कि अब सियासी गलियारों में ये खबरें सामने आने लगी है कि नीतीश कुमार कहीं यू टर्न ना ले लें। इस पर भी अब मंगल पांडे ने अपने बयान में कहा है कि हमारी सरकार गठबंधन की सरकार है और बिहार में अच्छा काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है और इसी तरह आगे 10 साल तक काम होता रहेगा और हमारी सरकार चलेगी। नीतीश कुमार कोई भी यू टर्न मारने वाले नहीं है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। नमस्कार।